ओम शांति। बाबा ने आज हम सबको कहा कि सर्व खजाने मैं अपने बच्चों को देने आया हूँ। संसार में तो केवल धन को ही खजाना मानते हैं, पर बाबा हमें दे रहा है शक्तियों का खजाना, और एक बहुत बड़ा खजाना जिसको सभी को बहुत गौर करना है। महान संकल्पों का खजाना। सबके जीवन में खुशियां आ रही हैं। देखो कितना वंडरफुल खेल है। बाबा स्वयं भगवान खुदा दोस्त बन करके, हमारा परम मित्र बन करके, हमारे जीवन की यात्रा में हमारा साथी बन गया है। सभी अपने को इस खुशी और नशे में लाएं, अपने भाग्य को स्मृति में लाएं। कभी सोचा भी नहीं था कि उनके इतने समीप आ जाएंगे, उनसे बातें किया करेंगे, उनकी पालना में पलेंगे, उनकी छत्र छाया में निश्चिंत रहेंगे। तो हमें बाबा से सर्व खजानों से झोली भरनी है। याद रखें, बाबा के माँ बाप हम सब जानते हैं। संगम युग की हर प्राप्ति चारों युग चलती है, यहीं के लिए नहीं है, चारों युग चलेगी। हम बीज डाल रहे हैं। एक बात आप सबके लिए बताते हैं कि मनुष्य के लिए एक बहुत सुंदर प्राप्ति होती है हर जीवन में, कि उसकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ हो। बुद्धि विशाल श्रेष्ठ, बहुत अच्छी बुद्धि। हर जन्म में इसकी हमें जरूरत रहती है। बुद्धि का वरदान बाबा इस समय हमें दे रहे हैं रोज मुरली से। और हमारा काम है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, बुद्धि को स्वच्छ करना, निर्मल करना। जो लोग, जो भाई बहने अपनी बुद्धि में इधर उधर की बहुत सारी बातें भरकर रखते हैं, तेरी मेरी बहुत सारे व्यर्थ के क्वेश्चन, क्या क्यों, उनको बुद्धि का श्रेष्ठ वरदान नहीं मिलता है। बुद्धि बाबा को समर्पित कर दी, अर्थात बुद्धि में वो भर दिया जो बाबा भर रहे हैं, तो ये बुद्धि अविनाशी बन करके जन्म जन्म हमें साथ देगी। तो बाबा जो रोज मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, तुम एक चमकती तेजस्वी आत्मा हो, और देखें कि मुझसे बहुत सारा तेज फैल रहा है। ये बहुत गहरी बात है। जो ग्रस्त वाले हैं वो जानते हैं कि अपने बच्चों से कितना अपनापन होता है, और यदि भगवान से अपनापन वो मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। इस चिंतन को बढ़ाते चलेंगे। अधिकार की फीलिंग, अधिकार की भावना और चिंतन करते हुए उसको अपने अंदर समाते जाओ, और जब वो मेरा है तो उसका सब कुछ भी मेरा है। बहुत अच्छी तरह से इस पर चिंतन करें। अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए सभी, ये आपको पहले ही बता दें कि जिसको हम आगे बताएंगे, सभी देख रहे हैं कि ये संसार अब विनाश की तरफ तेजी से बढ़ने लगा है। लेकिन विनाश के साथ साथ एक दूसरा भी सुंदर पाठ इस सृष्टि पर है, जय जयकार का। एक तरफ हाहाकार तो दूसरी तरफ जय जयकार। जिन्होंने अपने को अटेंशन से सुने इस बात को, कि ज्ञान के बल से भरपूर किया है, योग के बल से संपन्न किया है, पवित्रता के बल को सर्वोच्च स्थिति पर ले गए हैं, पुण्यों का खजाना बहुत जमा कर लिया है, वो आने वाले काल में हीरो पार्ट बजाएंगे। क्योंकि दो खेल चलेंगे, बहुत आत्मा साक्षात्कार करेंगे और कुछ आत्माएं साक्षात्कार कराएंगे, वो होंगी हीरो एक्टर। सभी अपने को तैयार करें कि मुझे इस ड्रामा का हीरो एक्टर बनना है। देने का समय तेजी से आ गया। अभी बाबा कहते देते चलो, लेकिन बहुत कुछ देना पड़ेगा, और देंगे वही जिन्होंने स्वयं को चारों खजानों से भरपूर किया है। ज्ञान बल, योग का बल, पवित्रता का बल और पुण्य कर्मों का बल। पुण्यों की परिभाषा बहुत सब जानते हैं। भक्ति में तो ये बताते कि किसी को दान कर दिया, भोजन खिला दिया, किसी छोटे
कपड़े कंबल दे दिए तो समझते कि पुण्य है, लेकिन है तो पुण्य। लेकिन इधर बाबा ने पुण्य की परिभाषा बहुत गहरी कर दी है। सबको सुख देना, सबको दुआएं देना, दूसरों के कष्ट हरना, उनको समस्याओं से मुक्त करना, योग के वाइब्रेशंस देना, पवित्र बनाना, ये सबसे बड़े पुण्य है। तो दोनों खेल चलेंगे अब, जय जयकार भी होगा और हाहाकार का भी होगा। और याद रखें बाबा के महावाक्य, क्योंकि जब तक अगला सीजन अब आने वाला है, संसार और भारत की क्या स्थिति होगी वो तो हम सब साक्षी होकर के देखेंगे। क्योंकि भारत में जो 2 पार्ट चलेंगे वो बहुत भयानक होंगे। आप उन्हें जानते हैं। अपने को याद रखें, बाबा के महावाक्य याद दिला रहे हैं, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी उन्हें कोई भी कमी नहीं होगी अंतिम काल में। जिनके पास पवित्रता का और पुण्यों का और बहुत बल होगा, सभी भाई बहनें अटेंशन से सुन ले इस बात को। हमारी पवित्रता की तरंगें, हमारी योग की तरंगें, हमारी श्रेष्ठ स्थिति की तरंगें विनाश की तरंगों को रोक देंगी, वापस कर देंगी। आपके घर में जहां आप रहते हैं, आपका कोई भी स्थान, अगर वहां के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होंगे तो वो विनाश के वाइब्रेशंस को वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे और सभी सेफ रहेंगे। बहुत बड़े बड़े चमत्कार अनुभव आने वाले समय में बाबा के उन बच्चों को होंगे जिन्होंने बाबा के लिए कुछ किया है, जिन्होंने बाबा से बहुत कुछ प्राप्त किया है और जो मोह माया में उलझे रहे। अटेंशन से सुने, जिन्होंने कहीं भी अपने को उलझा दिया, अटका दिया, जो दुनिया की मारामारी में, भाग दौड़ में, कंपटीशन में और कंपैरिजन में उलझ कर रह गए, वो खाली रह जाएंगे। इसलिए अंतर्मुखी होकर के बहुत अच्छा चिंतन करें। मुझे जय जयकार में हीरो पार्ट बजाना है। हम रोने वाले नहीं, रोतों को हंसाने वाले होंगे। हम दुखों में जीवन जीने वाले नहीं, दुखियों को नया जीवन देने वाले होंगे। संकल्प कर लो। सबसे पहली चीज, सवेरे अमृत वेला हम सबके लिए वरदान का समय होता। बाबा अपने बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, केवल उतना ही काफी नहीं है। आपको एक दो बातें बताते हैं। सवेरे मन पर कई चीजों का बुरा प्रभाव रहता है। नींद ठीक नहीं हुई, स्वप्न बहुत आए, भोजन हैवी हो गया, कुछ गड़बड़ रही, कहीं झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, कलयुग का इफेक्ट वो मनुष्य के मन पर उठते ही हावी रहता है। सवेरे आंख खुलते ही आप बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद सभी भाई ने इसकी प्रैक्टिस करें। ये अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है। आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग करने के बाद पहले तो फील करें कि हमने बाबा को गुड मॉर्निंग किया है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया। 15-20 सेकेंड हाथ सिर पर, दुआओं का हाथ सिर पर, वरदानी हाथ सिर पर। और उसके बाद अपने पास 10-12 अच्छे अच्छे स्वयमान लिख करके रख लें सभी, और उठते ही उन स्वयमानों को याद करने लगें, ताकि मन को सुंदर काम मिल जाए। हमारा एक एक संकल्प हमारे ब्रेन को चार्ज करता है। हमारा एक एक महान संकल्प, बुद्धिमान सभी भाई बहन जानते हैं कि हमारे एक एक महान संकल्प का एसेंस बुद्धि को डिवाइन बनाता है। इसलिए आंख खुलते ही जो आपके पास संकल्प है अच्छे, सवेरे आंख खुलते ही वो कर लेना। बाबा से जब बातें होंगी रोज सवेरे इसी तरह बाबा से बातें करते होगी, उसको शुक्रिया करना है हमें। बाबा के प्यार में यदि मगन होना है तो बाबा को शुक्रिया करो। शांत में बैठ करके जब भी आप बैठो और याद करो कि बाबा से मुझे क्या क्या मिला, उसकी एक लिस्ट बना लो। लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन आप जितनी भी बनाना चाहो, कि बाबा ने शक्तियां दे करके भटकन को समाप्त कर दिया, बाबा ने दृष्टि देकर जन्म जन्म की थकान मिटा दी, बाबा का साथ मिला तो भय समाप्त हो गया, बाबा ने सुख भरा जीवन दिया,
बाबा ने बहुत प्यार दिया, केवल गाते थे तुम प्यार के सागर हो। अब उसने बहुत प्यार दिया हमें, एक एक चीज के लिए उसके लिए शुक्रिया करना, तो मन उसके प्यार में मगन हो जाएगा। और ये बहुत सुंदर बात होगी पूरे जीवन के लिए। संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा है कि रोज सवेरे एक बार स्वयं को बाबा के प्यार में मगन करो, उसका इफेक्ट बहुत भारी होगा। संस्कार बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे। बाबा ने सरल जीवन सिखा दिया है, शक्तियां दी हैं, क्योंकि कलयुग के वातावरण से बचने के लिए बहुत बुरा वातावरण है। विषय विकारों की अग्नि जल रही है संसार में, लेकिन ये अग्नि हम तक ना आए, हमारी योग की अग्नि इस अग्नि को शांत करने वाली हो जाए। हम रोज कम से कम 2 बार अपने चारों ओर एक शक्तियों का आभा मंडल बनाए, ओहरा बनाए। कम से कम 5 बार याद करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या परम पवित्र आत्मा हूँ। अंग अंग से किरणें फैल रही, शक्तियों की लाल, पवित्रता की गोल्डन, और मेरे चारों ओर एक आभा मंडल बन गया है। 1 मिनट उस आभा मंडल में बैठ जाएं तो फिर देखें कि जीवन में बहुत सुंदर सुंदर चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, और परिवार की, अपने जीवन की सारी उलझने, समस्याएं सब समाप्त होने लगेगी। ये बाबा ने कहा है, क्योंकि एक बाबा की बात है कि देवी देवता धर्म की आत्मा, हिंदू धर्म की आत्मा अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, और भगवान ने हमें बता दिया है कि सभी अब वापस अपने मूल धर्म में आएंगे। अब इस सोचो कि करोड़ों करोड़ों दूसरे धर्म में ब्राह्मण बनेगी, कितना बड़ा रेवोल्यूशन, कितना बड़ा रूहानी क्रांति इस तरह पर होगी। इसलिए वो दिन अब बहुत समीप आ गया है जब आबू इस संसार में सबसे महान तीर्थ बनेगा, और भारत इसकी बहुत आगे बात है। भारत में आबू, भारत संसार को लाइट देने वाला, सत्य ज्ञान देने वाला, शांति का मार्ग बताने वाला, ऐसा विशाल क्रांति की ओर अब हम चल रहे हैं। ये साकार मूल्यों के महावाक्य हैं। बच्चे, एक दिन आएगा इस धरा पर रूहानी क्रांति होगी, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। फिर कहा अंत में इस धरा पर पवित्रता का रेवोल्यूशन होगा। हर धर्म की आत्मा पवित्र बनने की इच्छुक होगी, और सभी दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तब उन्हें मुक्ति का वरदान मिलेगा। जब तक उन्होंने भगवान को मेरा नहीं माना, मुक्ति धाम नहीं जाएंगे, उन्हें मानना ही होगा। इसलिए हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बहुत सारे सेवा केंद्र भी लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस भी बन जाएंगे, और बाबा के महान स्थान कि यह लोग आएंगे बाबा के घर में और अनुभव करेंगे कि कहाँ आ गए, ये कौन सी दुनिया है। पांडा भवन में जाएंगे, साक्षात्कार होने लगेंगे, वहां का पानी पिएंगे, बीमारियों से मुक्त होने लगेंगे। ज्ञान सरोवर में जाएंगे, अलौकिक अनुभव होंगे। ये सब खेल अब बाकी है और होने वाला है। अब ये नहीं होगा, होगा ये बाबा के वाइब्रेशन से मिलकर के ये महान कार्य इस तरह पर होगा। इसलिए आने वाले समय में अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए, जो आजकल बाबा मूल्यों में बहुत कह रहे कि बच्चे समय बहुत कम है, अब अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाओ। ठीक है, ओम शांति।